हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर और एलएलबी फर्स्ट ईयर पीआईएल की क्लास। और कल की क्लास में हमने लोक अदालत अपने इस टॉपिक की शुरुआत की थी और हमने ये देखा था कि लोक अदालत जो है वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की देन है। फिर हमने उसके उद्देश्य और सेक्शन 19(1) यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम धारा 19(1) में हमने ये देखा था कि लोक अदालतों का आयोजन कब कब होता है और कैसे होता है। आज हम देख रहे हैं सेक्शन 19 क्लोज 2 लोक अदालतों का गठन, कि ये किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। लोक अदालतों का गठन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि लोक अदालतों का जो गठन है वह निम्नलिखित या निम्नांकित लोगों से मिलकर होगा। सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, यानी कि या तो जो जुडिशियल ऑफिसर इन सर्विस है या रिटायर्ड है वह, प्लस अन्य सदस्य। इन दो व्यक्तियों को मिलकर लोक अदालतों के गठन की चर्चा सेक्शन 19(2) में की गई है। अब बात आती है साहब कि ये जो अन्य सदस्य हमने बात की वे कितने होंगे। तो इस संख्या के बारे में ये कहा गया है कि राज्य विधिक प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की विधिक समितियां या तालुका समितियां जो तय करे उतने सदस्य अन्य सदस्य के रूप में यहाँ पर कार्यरत होंगे। अर्थात हमने देखो कल की क्लास में बात की थी कि उच्चतम न्यायालय विधिक समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति जब जिन अंतराल में तय करे लोक अदालतों का आयोजन होगा, वे ही लोग यानी कि यही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विधिक सेवा समितियां, तालुका समितियां ये तय करेंगे कि अन्य सदस्य कितने होंगे, उतने ही सदस्य होंगे, इस अन्य सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। अब ये जो अन्य व्यक्ति होंगे इनकी योग्यता एवं अनुभव तय करेगा कौन। यहाँ तो हमने बात क्या की अभी कि साहब अन्य सदस्य होंगे कितने ये तय करेंगी उच्चतम न्यायालय की विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति, विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति। अब इन सदस्यों की योग्यताएं यानी कि अन्य व्यक्ति के रूप में किन्हें नॉमिनेट किया जाएगा इनके द्वारा। तो कहता है कि अगर उच्चतम न्यायालय की विधिक सेवा समिति के द्वारा लोक अदालतों का आयोजन किया जाना है तो उस दशा में भारत के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा योग्यताएं तय की जाएगी। उच्चतम न्यायालय की विधिक सेवा समिति के द्वारा आयोजित होने वाली लोक अदालत की दशा में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा योग्यताएं तय की जाएगी। किसके लिए? अन्य सदस्यों के लिए। और अन्य दशाओं में यानी कि जहां उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अलावा लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है तो वहां पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राज्य सरकार क्या करेगी? अन्य व्यक्तियों की योग्यताओं का निर्धारण करेगी। तो दो बातें आ गई, जहां उच्चतम न्यायालय की विधिक सेवा समिति के द्वारा लोक अदालतों का आयोजन किया जाना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करके केंद्र सरकार अन्य सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण करेगी। और जब उच्चतम न्यायालय की बात नहीं है, अन्य दशाओं में योग्यताओं अनुभव वही होगा जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राज्य सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाए। ये बात कहती है 19(3) और 19(4) में ये दो प्रोविजन किए गए। इस संदर्भ में हम अपने स्टेट की बात करें स्पेशली तो राजस्थान राज्य ने योग्यताएं तय कर दी है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1955 के तहत बनाए गए नियमों के नियम 17 के अनुसार अन्य व्यक्तियों की योग्यताएं तय कर दी गई है। बात को यहाँ पर समझने की बात है। हमने क्या कहा कि जब उच्चतम न्यायालय होगा तो क्या होगी? ड्यूटी किसकी होगी? केंद्र सरकार की। अन्य दशाओं में हाई कोर्ट राज्य सरकार से परामर्श करके। तो यहाँ पर विधिक सेवा नियम 17 के तहत 1995 के योग्यताएं अन्य व्यक्तियों के लिए जो तय की गई है वे क्या हैं कि ऐसा व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता हो और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में कार्यरत हो या लगा हुआ हो।
कि पहली योग्यता अन्य व्यक्ति की क्या हो गई, ऐसा व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता हो, सोशल वर्कर हो और वो समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान में संलग्न हो, लगा हुआ हो, कार्यरत हो। वह कोई प्रतिष्ठित वकील हो, यानी कि कोई रेपुटेटेड वकील है, या वह कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो विधिक सेवा स्कीम के क्रियान्वयन में लगा हुआ है। यानी कि 3 तरीके की योग्यताएं यहाँ पर तय की गई। सामाजिक कार्यकर्ता हो और वह कमज़ोर वर्ग के उत्थान में लगा हुआ हो, प्रतिष्ठित वकील हो, या तीसरी बात कोई ऐसा प्रतिष्ठित रेपुटेटेड पर्सन जो विधिक सेवा स्कीम के क्रियान्वयन में संलग्न हो, कार्यरत हो और उसका एक लंबा अनुभव हो, उसे अन्य सदस्य के रूप में क्या किया जाएगा, यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकेगा। कहाँ पर? लोक अदालत के अन्य सदस्य के रूप में। ये स्थिति कहाँ की हुई? ये हमारे राजस्थान की स्थिति यहाँ पर तय हो गई कि साहब इस प्रकार से क्या होगा, मामला सदस्यों का जो योग्यताएं हैं वे तय कर दी जाएगी। तो लोक अदालतों के गठन के बारे में आज हमने चर्चा की कि लोक अदालतों का जो गठन होगा वो जुडिशियल ऑफिसर्स जो इन सर्विस है या रिटायर्ड है और अन्य सदस्यों से मिलकर होगा। अन्य सदस्य की योग्यताएं भी हमने बात कर ली कि कौन जो लोग होंगे अन्य सदस्य, उनकी योग्यताएं किस प्रकार से होगी। तो इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट की विधिक सेवा समिति है तो केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय से परामर्श करेगा, और अन्य दशाओं में क्या होगी स्थिति, राज्य सरकार हाई कोर्ट से परामर्श करके करेगा। और हमने स्पेशली अपने स्टेट की बात यहाँ पर कर ली कि जो हमारा विधिक सेवा नियम बने हुए हैं, राजस्थान राज्य विधिक सेवा नियम 1995 1995 के नियम 17 के तहत वो योग्यताएं तय कर दी गई है। तो इस प्रकार आज की हमारी क्लास में हमने लोक अदालतों के गठन के बारे में चर्चा की। कल हम इसके आगे इसके जुरिस्डिक्शन लोक अदालतों के क्षेत्राधिकार पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।